जय हिंद एवरीवन। ज़रा कल्पना कीजिए पहलगाम की वादियों में एक आतंकी हमला जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है और तभी एक ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई साधारण जवाब नहीं था। 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकानों का सफाया, वो भी इतनी सटीकता से कि दुनिया देखती रह गई। ये ऑपरेशन केवल बुलेट्स और बॉम्ब्स का नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट वॉरफेयर की कहानी है। एक ऐसी जंग जहां दिमाग ताकत से बड़ा साबित हुआ। दोस्तों, रात का अंधेरा, रडार पर हलचल और आसमान में गरजते रफाइल जेट्स। भारत ने अपने सबसे एडवांस वेपन्स के साथ हमला बोला, बिना बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाए आतंक की जड़ें हिला दी। जब अगले दिन सुबह की खबरें आई, पूरा देश सन्न था। 9 जगह, 21 ठिकाने, सटीक हमला और 0 कोलैटरल डैमेज। और ये सब हुआ पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। दोस्तों, यहाँ आते हैं प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस यानी स्मार्ट मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स। ये वेपन्स जीपीएस, लेज़र, इंफ्रारेड और रडार से अपने टारगेट को पहचानते हैं और अगर रास्ते में हवा या मौसम बदल भी जाए, ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब दुश्मन का ठिकाना तबाह, आसपास का गांव सलामत। और यही है स्मार्ट वॉरफेयर की असली ताकत। तो मित्र, अब जानते हैं भारत की मिलिट्री के पास उन एडवांस वेपन्स के बारे में जिन्होंने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। हैमर मिसाइल, फ्रांस की सफ्रान कंपनी द्वारा विकसित 70 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला एयर टू ग्राउंड हथियार। ये रफाइल जेट से लॉन्च हो सकता है और इसे कम ऊंचाई से भी फायर किया जा सकता है। ये ऑटोनोमस है और जैमिंग प्रूफ है। स्कैल्प मिसाइल, MBDA कंपनी का बना स्कैल्प यानी स्टॉर्म शैडो 450 किलोमीटर की रेंज वाला स्टील्थ क्रूज मिसाइल है। INS, GPS और टेरेन रेफरेंसिंग से यह भारी बंकरों और डिपो को नेस्तनाबूद कर सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल जिसमें रैम जेट मोटर लगी है। ये नो एस्केप जोन यानी दुश्मन के बचने की कोई जगह नहीं छोड़ता। दोस्तों, इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3 की स्पीड से उड़ती है और 200 to 300 किलोमीटर का वॉरहेड ले जाती है। ये सरफेस, एयर और वाटर तीनों जगह पर इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो पहले दुश्मन की जानकारी जुटाते हैं और फिर मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। इन्हें ऑटोनॉमस या मैनुअल दोनों तरीकों से ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ टेरर कैंप्स तबाह नहीं किए, उसने दुनिया को एक मैसेज भी दिया है कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्राइक भी करता है। अब वॉर सिर्फ ताकत का खेल नहीं, दिमाग, टेक्निक और सटीकता का खेल बन चुका है और भारत इस खेल में अब पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारत की स्मार्ट स्ट्राइक ताकत और भी ज़्यादा बढ़ेगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।